हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन योर क्वेश्चन मैट। सो लेट्स सी अवर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जर्नल में एंट्री करते वक्त उसके जो रूल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। यानी कि जब हम जर्नल एक प्रिपेयर करते हैं, जब जर्नल में हम एंट्री करते हैं, उस टाइम कुछ ऐसे रूल्स रहते हैं जो कि हमें एंट्री करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी जो जनरल एंट्री बनी, जब हमारा जर्नल तैयार हो तो वो बिल्कुल सही तरीके से शुद्ध हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो हम सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जर्नल को रेडी करते टाइम 3 जो अकाउंट्स रहते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। 3 अकाउंट्स पहले उनके बारे में जानते हैं कि कौन सी जो चीज़ है एंट्री करते वक्त कौन सी चीज़ें कौन से अकाउंट में मानी जाती है। इसमें 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट आता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आता है रियल अकाउंट एंड थर्ड एंड लास्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्ति और संस्था के अकाउंट्स को इस व्यक्तिगत खाते में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति का नाम, जैसे राम श्याम का अकाउंट है, सोहन मोहन, या कोई संस्था हुई जैसे कि बैंक हुई, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि श्याम को हमने माल बेचा, तो यहाँ पर श्याम एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि यह एक व्यक्ति है और इसको माल दिया है। यानी कि श्याम को माल बेचा है तो श्याम ने माल पाया है। तो जैसे कि हमारा रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पर श्याम अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और दूसरा रूल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। जैसे कि महेश से हमने माल खरीदा, तो महेश यहाँ पर आता है पर्सनल अकाउंट, और महेश से माल खरीदा है यानी कि हमने महेश से माल लिया है। तो जैसे कि महेश से माल लिया है तो महेश है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर महेश का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। सेकेंड अकाउंट आता है रियल अकाउंट, जिसे कि हम कहते हैं वास्तविक अकाउंट। वास्तविक खाता, वस्तु के खाते को इसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी कि बिजनेस में जो भी वस्तु आती है या वस्तु जाती है, जितनी भी वस्तुएं होती है, वो सब इस रियल अकाउंट में मानी जाती है। जैसे कि हो गया कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वाहन हो गया, कृषि हो गया, ये सब चीज़ें इस वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है। इसका रूल कहता है कि बिजनेस में आने वाली वस्तुओं को डेबिट किया जाता है और बिजनेस से जाने वाली वस्तुओं को क्रेडिट किया जाता है। जो बिजनेस में आ रही है, यानी जो वस्तु बिजनेस में आ रही है, उसे हम डेबिट करेंगे, और जो वस्तु बिजनेस से जा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे अगर हम इसे समझे तो जैसे कि नकदी से माल बेचा, यानी कि कैश से हमने माल बेचा, तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर कैश बिजनेस में आ रही है, ठीक है। और क्रेडिट कब होगा, जब हम किसी को सैलरी देंगे, यानी कि हमने किसी को सैलरी दी है तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा क्योंकि ये कैश जो है वो बिजनेस से जा रही है। जब कैश बिजनेस में आ रही है या फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और जब कैश बिजनेस से जा रही है या फर्नीचर बिजनेस से जा रहा है या कोई और वस्तु बिजनेस से जा रही है तो वहाँ पर वो क्रेडिट की जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र का खाता। आय व्यय लाभ हानि से संबंधित इन खातों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जिसमें भी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस और इनकम होगी, प्रॉफिट होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, इन सब से संबंधित जो भी होंगे खाते, उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सारे जो खाते हैं उसे इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसका रूल कहता है कि व्यय और हानियों, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाएगा और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे अगर बिजनेस में कोई खर्चा हुआ या कोई हानि हो गई, जैसे कि एक्सपेंसेस हुआ, जैसे कि ऑफिस के काम में कुछ व्यय निकला या कोई ऐसी चीज़ जो बिजनेस में लॉस हो गई है, तो उन्हें हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। और जैसे कि बिजनेस में इनकम हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो उस चीज़ को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे कि ऑफिस है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है, यह बिजनेस का एक व्यय है।
और अगर हमें सामने वाले से कमीशन मिला है, हमें सामने वाले से कमीशन प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर कमीशन क्या होगा? हमारे लिए यह एक आय और लाभ होगा, यानी कि ये हमारे लिए इनकम होगा, प्रॉफिट होगा कि हमें सामने वाले से कमीशन प्राप्त हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट अकाउंट मतलब जो कमीशन अकाउंट है वो यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये सब समझना होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जितना टफ हम इसे समझते हैं उतना टफ ये होता नहीं है, बस हमें लाइन वाइज वन बाय वन इसे स्टेप में इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसे समझना होता है। अगर हम इसे इसके रूल्स के अकॉर्डिंग समझ ले तो हमारी जनरल एंट्री करना बहुत आसान हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट है या आप हमसे कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।